हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 6 नंबर तक देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो एक साथ देखें। वहाँ पे आप ट्रिगोनोमेट्री नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके आप सारा वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। इसमें 2 प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक दोनों का प्रश्न निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस पे इसीलिए बना लेते हैं क्योंकि आपको दिखाना फिर पड़ेगा, इसीलिए इस पे हम अलग से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज रहा। चलिए इसमें नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसको साइड करते हैं अभी। अब यहाँ दिया क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा बराबर क्या है, 7/8 है। तो आपको फार्मूला याद होगा कि कॉट का फार्मूला क्या होता है। तो कॉट का फार्मूला होता है आपका b/p होता है। क्या होता है, b/p। तो b/p अगर देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे तो b/p कहाँ होगा, देखिए यहाँ ये आपका b हो गया और ये आपका p हो गया, मतलब BC/AB। तो यहाँ पे लिखते हैं BC बटे में AB। आपको बताए थे कि सामने वाला अपना मान होता है। तो BC कितना हो गया 7 और AB हो गया 8। तो यहाँ पे लिख देते हैं BC कितना है, तो 7 है, तो BC 7 लिख देते हैं और AB कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखते हैं। देखिए इस दोनों का मान निकल गया। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तीनों भुजा का मान निकालना चाहिए, उसके बाद हल करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 भुजा का मान निकला, एक भुजा का मान निकालते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आप जान रहे हैं। तो आप देखिए कर्ण क्या है, तो कर्ण AC है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ पे लिखते हैं AC का स्क्वायर। और लंब क्या है, तो AB है, तो AB का स्क्वायर। और आधार क्या है, तो BC है, तो BC का स्क्वायर। ये त्रिभुज दिया हुआ है। अब AC का स्क्वायर निकालना है। तो AB कितना है, AB देख रहे हैं 8 का स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए त्रिभुज को इधर रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ फिर लिखेंगे AC का स्क्वायर, 8 8 64 हो जाएगा और 7 7 ये 49 हो जाएगा। उसके बाद और आगे बढ़ाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 9 4 13 के 3 हासिल रहा 1, 6 4 10 1, 9 4 13 के 3 हासिल रहा 1, 6 4 10 1 11, 113 हो जाएगा। तो AC जब करेंगे तो ये यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा 113। और ये भी आपको याद होगा कि 113 जो है वो रूट से बाहर नहीं आएगा। तो AC का मान इतना ही हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देते हैं AC का मान कितना, तो √113। चलिए यहाँ पे बैठा दिए √113। अब क्या करना है, अब प्रश्न को हल करना है। तो पहला प्रश्न हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, 1 नंबर यहाँ पे लिखते हैं। पहला प्रश्न है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। अब बट्टे में है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। यही है। इस पे आप मान रखना है एक एक करके। चलिए हम लोग मान रखते हैं इसमें। तो 1 का तो 1 रहेगा, प्लस में साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा का मान होता है P/H होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H होता है। तो आप त्रिभुज में देख के यहाँ बैठा सकते हैं। देखिए आप त्रिभुज देख रहे हैं तो P/H होता है। साइन थीटा का मान P/H। तो P क्या है, तो 8 है, 8 है। P कितना है, 8 है, तो 8 हो गया। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, H। तो H यही हुआ कर्ण, तो √113 लिखें। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। फिर उसके बाद है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे 1 - तो साइन थीटा का तो मान यही है 8/8। अब बट्टे में √113 यही कर दिए।
फिर नीचे बट्टा दिए। अब देखिए 1 प्लस कॉस का क्या होता है, तो b बाय एच होता है, b बाय एच, तो ये p हो गया, तो ये b हो गया, तो b बाय एच मतलब 8/√113, 7/√113, क्योंकि b बाय एच होता है तो b ये हो गया, p ये हुआ तो b ये हो गया, तो 7/√113, तो यहाँ पे लिखते हैं 7/√113, इसको ब्रैकेट में बंद, और फिर 1 माइनस, तो कॉस वही है तो हो जाएगा 7/√113। इसको जब हल करेंगे तो आगे यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है कि नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 8/√113 का स्क्वायर, और नीचे भी वही होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 7/√113 का स्क्वायर होगा। इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसको अब यहाँ लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब माइनस में 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो गया, और रूट इसको लिख रहे हैं यहाँ वाला को, √113 का 113, अब बट्टा है तो बट्टा देंगे, फिर इसका 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49, और √113 का स्क्वायर 113। देखिए रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 113 बचा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लगा सकते हैं, 1 लगा दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए ये एक बड़का बट्टा हो गया, और 113 और 1 का एलसीएम तो 113 ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 113 और माइनस यहाँ पे 64। अब बट्टा में भी वही होगा, 113 और 1 का एलसीएम 113 होगा, यहाँ पे 113 होगा, यहाँ माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं नीचे, यहाँ पे, तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो इसमें इसको घटाना है और यहाँ पे लिखना है, तो 13 में 4 घटेगा तो 9 होगा, 9 लिखें। यहाँ बचा 10, 10 में 6 घटा 4, 49, और बट्टे में 113 है, और ये फिर बड़ा वाला बट्टा, फिर इसमें इसको घटाएंगे तो 113 में 49 घटाएंगे तो 13 में 9 गया, 9 4 13, यहाँ 10 बचा, 10 में 4 तो 6 64, अब बट्टे में 113 बचा। देखिए 113, अब इसको एक बार और यहाँ पे हल कर देते हैं, तो ये 49/113 गुणा करेंगे तो 113 ऊपर चल जाएगा, 113 बट्टे में 64, ये 113 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो क्या बचा, 49/64 बचा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 49 और बट्टे में 64, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 49/64। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो फिर त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा, तो चलिए त्रिभुज को लाते हैं यहाँ पे, ये रहा त्रिभुज। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि कॉट का फार्मूला होता है आपका b/p होता है। क्या होता है, b/p। तो b कौन है, ये वाला b है और ये वाला p है, तो मतलब 7 अब बट्टे में 8, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। स्क्वायर क्यों दिए कि कॉट पे स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, और 8 का स्क्वायर 8 8 64। यही आंसर हो गया। देखिए 2 नंबर तो आसान था, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉट का b/p तो उतार दिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो इस तरह ये आपका 7 नंबर बना। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।